भाजपा प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया। भाजपा नेता अशोक तंवर भी रहे मौके पर मौजूद। कांग्रेस को रोकने के लिए लिया गया फैसला। सिरसा की सीट पर बीजेपी गोपाल कांडा को समर्थन देगी। गोपाल कांडा रानिया सीट से उम्मीदवार वापस लेंगे। यह हालत है भाजपा की। भाजपा जो प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात नरेंद्र मोदी करके आए हैं, लेकिन हैट्रिक तो आप तब लगाएंगे जब आप मैदान के अंदर आएंगे, और मैदान छोड़ करके ही बीजेपी पहले भाग रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी हार के डर से बुरी तरह से घबरा गई है। और गोपाल कांडा एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर एक एयर होस्टेस के मर्डर का केस चला था, जिसको पिछले साल ही बरी किया गया है, वो गोपाल कांडा उसके सामने बीजेपी को घुटने क्यों टेकने पड़ रहे हैं? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह हालत क्यों हो गई है, जरा सोच करके देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो कुछ ये पूरा खेल हुआ है, ऐसा नहीं है कि गोपाल कांडा ने पर्टिकुलर भाजपा के किस उम्मीदवार को अपनी तरफ सेट कर लिया और भाजपा के उम्मीदवार ने उनको समर्थन दे दिया। अक्सर कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार की भी उम्मीदवारी वापस करवा दी गई थी गुजरात के सूरत में और मध्य प्रदेश के इंदौर में, लेकिन पर्टिकुलरली वो वहां पर कैंडिडेट को अपनी तरफ जो है वो लिया गया था। वो उसके पीछे क्या डील हुई, क्या सेटिंग हुई, वो अलग बात है, लेकिन उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी। कांग्रेस ने बीजेपी को अपना समर्थन नहीं दिया था, लेकिन यहां पर बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार पीछे करने पर इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से शामिल है, और बीजेपी की तरफ से, आला कमान की तरफ से यह पूरा घटनाक्रम रचा गया है। और बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े अशोक तंवर भी वो शामिल थे जब नामांकन वापस करवाया गया। और इतना ही नहीं, नामांकन वापस लेने के बाद में रोहतास जांगड़ा उन्होंने खुद से कह दिया कि पार्टी के नेताओं की तरफ से ये रणनीति थी, उस पर मैंने अमल किया है, और अब जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उसको हम समर्थन देंगे। बड़ी बात यह है कि यहां पर एनडीए का कोई समर्थन करने के लायक उम्मीदवार ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहां पर खुद लड़ रही थी। बीजेपी ने अपनी जो समर्थन है, अब अपना नामांकन है, उसको वापस ले लिया, तो जाहिर सी बात है अब यहां पर बीजेपी को गोपाल कांडा को समर्थन देना पड़ेगा। रोहतास जांगड़ा जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, नामांकन वापस लेने के बाद में क्या कह रहे हैं, सुनिए, गौर से सुनिए। और ये पूरा बीजेपी के आलाकमान के कहने पर ऐसा हुआ है, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उनके आदेश से मैंने नामांकन पत्र भरा था, उनके आदेश से मैं वापस ले, कोई बात नहीं है। किसको समर्थन रहेगा अब आपका? अभी जो हमारी इंडिया गठबंधन है उनको रहेगा। अभी मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। इंडिया गठबंधन को रहेगा, एनडीए को रहेगा? इंडिया का रहेगा। आप इंडिया बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, वो तो पत्रकार, आप जो मर्जी करो। बीजेपी नेताओं की सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ हुआ है, और बीजेपी के नेताओं के कहने पर यहां पर रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया है। और इसके बाद में जब अशोक तंवर से पूछा गया, जो कि बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हरा दिया गया उनको जनता ने, अब वही आए थे केंद्र के दूत बन करके, और उन्होंने ही इनका नामांकन वापस करवाया है। क्या कह रहे हैं अशोक तंवर, सुनते हैं। सिरसा से भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो ये पार्टी का फैसला होता है, और रोहतास जांगड़ा जो हमारे उम्मीदवार थे, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। पार्टी ने फैसला किया कि वो विड्रॉ करें। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की जो लूट झूठ और फरेब की राजनीति है, इस प्रदेश से उनको दूर रखा जाए। कांग्रेस मुक्त आज देश चाहता है, और मैं समझता हूं कि ये समर्पित परिवार है। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, आज पार्टी ने फैसला लिया कि विड्रॉ करना है, तो उन्होंने कर लिया। पिछले 45 साल से भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए समर्पित ये परिवार है। तो बाकी अभी मीटिंग है, उसके बाद फैसला
सब लोग मिलकर के करेंगे कि आगे किस तरीके से चलना है, क्या रणनीति होगी। तो कुल मिलाकर के कहानी बिल्कुल साफ है। गोपाल कांडा के आगे बीजेपी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और बीजेपी पूरे तरीके से यहां पर गोपाल कांडा को समर्थन देते हुए नजर आ रही। कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब गोपाल कांडा ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। गोपाल कांडा ने एक टीवी चैनल पर यह कहा था कि हम बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज 16 सितंबर है। 16 सितंबर का दिन हरियाणा के अंदर नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और आज ये पूरा खेल हो गया। सुनिए गोपाल कांडा की जुबानी, वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा हूं। और मत भूलिए कि गोपाल कांडा बीएसपी इनेलो के साथ में गठबंधन में है, यानी एक तरीके से गोपाल कांडा ने बीएसपी और इनेलो को भी एक्सपोज कर दिया है कि सरकार हम बनाएंगे और इस बार भी सरकार हमसे होगी। हमारा एनएलई बीएसपी अलोका जो हमारा समझौता है उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और गोपाल कांडा के आगे जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर घुटने टेके हैं, बीजेपी गोपाल कांडा की सीट तो अपने साथ जीत करके जरूर हो सकता है कि ले जाए। हालांकि जनता फिर भी बहुत बड़ी बलवान ताकत होती है जनता, और जनता कब किसको पटखनी दे दे कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीएसपी, इनेलो और गोपाल कांडा का जो गठबंधन बना था, हो सकता था कि वो जाटों के वोटों में, दलितों के वोटों में कुछ सेंधमारी कर पाते। लेकिन अब ये जो गठबंधन के नाम पर खेल हुआ है, पूरी तरह से भाजपा एक्सपोज हो गई है। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, गोपाल कांडा कह रहे हैं कि मैं अनकंडीशनली बीजेपी के साथ हूं। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख ने कहा कि मेरी पार्टी आज भी एनडीए में है, किसी ने निकाला नहीं है। बीजेपी ने भी टिकट बंटवारे में हमारी राय कई सीटों पर मानी। मैंने पहले से कहा है कि बीजेपी को मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट है। मैं काम के नाम पर जनता के बीच में जाऊंगा। वहीं सरकार में मंत्री पद को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री पद कभी नहीं मांगा, आपको जो काम करना है वैसे भी ऐसे भी करा ले, तो मंत्री पद की कभी इच्छा नहीं रही। वहीं चौटाला परिवार पर गोपाल कांडा ने कहा कि अभय सिंह मेहनत कर रहे हैं, इनेलो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। गोपाल कांडा ने दावा किया है एक बार बीजेपी की फिर से सरकार आएगी और जो भी सीटें आएंगी उससे हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जनसंघ में रहे हैं, इसलिए मैं बीजेपी से अलग नहीं हुआ हूं। वहीं सिरसा विधानसभा सीट को लेकर के गोपाल कांडा ने कहा कि अगर बीजेपी ने कहा होता तो मैं अपनी सिरसा की सीट भी छोड़ देता। बीजेपी को पता है कि इस सीट पर कौन कैंडिडेट जीतने वाला है। दरअसल बीजेपी ने आखिरी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की और आखिरी में ये 3 सीटें, महेंद्रगढ़ की सीट, फिर उसके बाद में सिरसा की सीट और फरीदाबाद एनआईटी की सीट, इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने आखिरी में अपनी टिकटें जाहिर की। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है वो गोपाल कांडा सिरसा सीट पर उनके लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार को वापसी कर ले रही है, और दूसरी तरफ गोपाल कांडा के भाई है गोविंद कांडा, और वो गोविंद कांडा उनका नामांकन रद्द हो गया। किस बात के लिए नामांकन रद्द हुआ? नामांकन इस बात के लिए रद्द हो गया क्योंकि वो वहां पर मौके पर पहुंचे ही नहीं। आपको मौके पर पहुंच करके हाजिरी देनी होती है और अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका नामांकन रद्द माना जाता है। लेकिन फतेहाबाद की सीट पर वो नहीं पहुंचे और उनका नामांकन रद्द हो गया। तो ये देखिए पूरी तरीके से इनेलो, बीएसपी और गोपाल कांडा का जो गठबंधन है वो ऐसा लगता है एक्सपोज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी, जो नरेंद्र मोदी अभी आकर के कह रहे थे कि हैट्रिक लगाएंगे, सरकार बनाएंगे, यहां तो आपकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। और इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी, आईएनएलडी, एचएलपी का समझौता कोई छिपी छिपाई रणनीति नहीं, बल्कि एक ये
सार्वजनिक सत्य है। इसका खुलासा खुद इनेलो हलोपा के नेता कर रहे हैं। अभय कांडा ही भाजपा है, यही इनका सत्य है। इसीलिए हरियाणा की जनता ऐसे वोट काटू दलों से सावधान रहे। इनको दिया गया एक एक वोट भाजपा के ही खाते के अंदर जाएगा। तो ये बात जो है वो यहां पर दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से साफ हो गया है कि गोपाल कांडा अब किसके खेमे में खेल रहे हैं और बीजेपी का यहां पर खेल क्या है। तो अब आप बताइए कि बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है। ये दिल्ली में नरेंद्र मोदी जहां पर बैठते हैं उसके 3 तरफ हरियाणा है और मोदी की पकड़ को आप समझिए कितनी ढीली हो गई है मोदी की पकड़। वो हरियाणा जैसे स्टेट को, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। उस स्टेट को नरेंद्र मोदी हैंडल नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे और वो स्टेट पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। अब बीजेपी किसी न किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो समीकरण बनते बिगड़ते हुए आप देख रहे हैं, क्या बीजेपी अपनी नाक बचा पाएगी या बीजेपी की अब नाक भी कटने वाली है? सरकार बनाने की बात तो दूर रह गई। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।